जय हिंद साथियों। तो आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू क्लास में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। तो ये होने वाला है बिल्कुल एनसीईआरटी पर। तो चलिए आज हमारा सबसे पहला क्लास, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एकदम नए अंदाज में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी हम पढ़ाएंगे वो बिल्कुल एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे और इसी में टोटल इम्पोर्टेंट टॉपिक ही बताया जाएगा। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा था, कुछ जी बताइए। परिचय। जो सबसे हम टॉपिक वाइज टॉपिक इस चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत बड़ा चैप्टर होता है, तो लगातार पढ़ाइएगा तो बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए इसको टॉपिक वाइज टॉपिक बांटा गया है। तो सबसे पहला टॉपिक टॉपिक ए में कौन सी था जी? टॉपिक ए में था जो हमारा था वो क्या था? तो परिचय। तो परिचय आज देखेंगे हम लोग कि परिचय के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसी तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग एक दिन में एक टॉपिक क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। आए सुन में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं ए के लिए। तो परिचय। तो परिचय आखिरकार किसका देखने वाले हैं? हमारा, तुम्हारा और पूरे फिजिक्स का। आए सुन में। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ भौतिक सिंबल्स देखते हैं, भौतिक संकेत, जिस जैसे में आप लोग के आगे चल करके इसको पहचानने के लिए आ जाए। तो ये आखिरकार है क्या, बताइए तो। ये क्या है बताइए, इसको क्या कहते हैं? मालूम है? नहीं। इसको अभी से पढ़ लेते हैं। तो इसको कहते हैं बाबू ओम। क्या कहते हैं? ओम। आए सुन में। चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना एकदम। देखिए, भौतिक संकेत इसे कैसे उगता है जी? भौतिक संकेत। चलो, तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लिखते जाएंगे और आप लोग पढ़ते जाना। तो सबसे पहले आता है अल्फा। क्या कहते हैं? अल्फा। एक लेकिन की सब संकेत याद होना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई लेकिन पूछ देगा चलते चलते रास्ता में कि बताओ बीटा के संकेत कैसे होता है, लेमडा कैसे होता है, डेल्टा कैसे होता है, डेल कैसे होता है। एक छोटी इकाई होती है डेल। क्या होती है? डेल। डेल आखिरकार दियाता कैसे है कि नहीं है? कोई भी पूछ सकता है। चलिए, अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा, उसके बाद गामा, अल्फा बीटा गामा, उसके बाद थीटा। क्या होता है? थीटा। कोई दिक्कत? सबसे पहले अल्फा बीटा गामा थीटा, अल्फा बीटा गामा थीटा। देखो, जो जो बोलेंगे उसको तुरंत के तुरंत याद हो जाएगा, और जो है से चुपचाप एकदम बैठल रहेगा ना कि ना हम नहीं बोलेंगे, हमारा ठंडा लग रहा है, तो उसको याद होने वाली बात नहीं है। आया सुन में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अल्फा बीटा गामा थीटा। एक छोट बहिन ईटा, कुछ है ईटा, कुछ नाम है ईटा। हाँ, ईटा। ईटा क्या? ईटा। देखो, अल्फा बीटा गामा थीटा, एक छोट बहन ईटा। ईटा ईटा जो दीवार में लगता है ना, वो ईटा इसका संकेत है। तो अल्फा बीटा गामा थीटा ईटा। आया सुन में। चलो तो याद करो, और देखो तो सही आ रहा है। ज़्यादा चमकल ना है। अल्फा बीटा गामा थीटा, उसके बाद ईटा, उसके बाद आता है हमारा पाई। क्या आता है? पाई। एक बड़ भाई फाई। क्या होता है? फाई। सबसे शुरू से अल्फा फाई। क्या होता है? फाई। तो अल्फा बीटा गामा थीटा ईटा पाई फाई। कोई दिक्कत? यहाँ तक याद हो गया? तो सबसे पहले बताओ मोनू, क्या होता है? शुरू से पढ़ो, क्या क्या लिखे हुए हैं हम। अल्फा गामा बीटा थीटा। जो जी मन में ऐसे बोल दिए, ठीक बोला है जी। सबसे पहले अल्फा बीटा गामा थीटा, उसकी ईटा, उसके बाद पाई, उसके बाद
फाई। इसको कहते हैं बाबू, कुछ कहते हैं बताओ। इसको कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं? ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। तो स्टार्टिंग से चलो, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ईटा। ठीक है, अल्फा, इसको कहते हैं लेकिन डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। आगे आप लोग पढ़ोगे ना तो ये सब संकेत याद रखोगे तो तुरंत के तुरंत नोमेरिकल बन जाता है। नोमेरिकल एक चिन्ह परिपाटी चलता है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? उपयोग होता है। आज सुन में उसके बाद आता है कौची? तो डेल। क्या आता है? डेल। इसे कहते हैं हम लोग डेल। इसे क्या कहते हैं? डेल्टा। इसको डेल। डेल्टा और डेल, डेल्टा और डेल। शुरू से बोलो, बोलो अल्फा, इसको कहते हैं बाबू लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। लैम्डा, 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 लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। उसके बाद इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं बाबू, इस देखो, इसको कहते हैं बाबू सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। तो स्टार्टिंग से एकदम यही के यही याद हो जाना चाहिए। घरे जाकर के बस नोट करके दिक्कत रखना, बाकी सब यही याद हो जाना चाहिए। आया सुन में? तो सबसे शुरू से बताओ अमन। डेल्टा, डेल, लैम्डा, उसके बाद सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा। अब ई होता है हमारा रो। क्या है? रो। आज सुन में, रो, रो, रो वाला होता है ना, रो, रो। क्या होता है? रो। समझ में आया? देखो सबसे पहले यहाँ से पाई, फाई, लैम्डा, सिग्मा, कोची, रो। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे म्यू। क्या आता है? म्यू। क्या है? म्यू। क्या है? म्यू। इसकी छोट बहन न्यू। क्या है ये? न्यू। है सुन में, ये होता है हमारा म्यू। उसके बाद न्यू, म्यू, न्यू, म्यू, न्यू। है सुन में, इसको कहते हैं बाबू डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। कोई भी ऊपर लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? डिग्री। इसको कहते हैं हम लोग मिनट। क्या बोलते हैं? मिनट। क्या बोलते हैं? मिनट। और यही दो गो रहे तो उसको कहते हैं सेकेंड। क्या कहते हैं? सेकेंड। उसके बाद आता है हमारा ई वाला, इसको कहते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। आज सुन में, क्या बोलते हैं? ओम। इसके लास्ट में आता है हमारा टाउ। क्या बोलते हैं इसको? टाउ। आज सुन में, क्या बोलते हैं? टाउ। देखिए यही हमारा इतना तुम लोग 10th के लिए बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो इसको बहुत ज़्यादा संकेत है, लेकिन 10th में जितना हो उसके लिए एभव है। इससे ज़्यादा 10th में तुम लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्टिंग से बोलिए। सिग्मा। एक साथ है बोलो। ये नहीं में मी आ रही है, हूँ में मी आ रहा है। सिग्मा, रो, म्यू, ओकर न्यू। ये होता है म्यू, न्यू, डिग्री, मिनट, सेकेंड, ओम, टाउ। टाउ नहीं, टाउ, टाउ। क्या? टाउ, टाउ। क्या होता है? टाउ। आज सुन में, चलिए अब लिखने के लिए शुरू कर देते हैं। तो बताओ इसको कौन बता सकते हो लेकिन? अल्फा। क्या होता है? अल्फा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए उसके बाद बीटा, बीटा। उसके बाद गामा। क्या होता है? गामा। याद रहेगा, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा। क्या है? थीटा। थीटा ना जी, थीटा। ठीक है। उसके बाद ईटा। क्या है? ईटा, ईटा। क्या लेकिन? ईटा। याद रहेगा यहाँ तक? याद कर लो यहीं पे, घर जा करके बस क्या करना है? नोट करना है। आया सुन में? चलिए तो सबसे पहले अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ईटा। अल्फा,
हम ऐसे तो तुम लोग सिस्टमैटिक तरह से याद है एकदम, मतलब कि लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा। हम जहाँ तहाँ से पूछ देंगे कि बताओ बाबू इसको क्या कहते हैं, इसको छौ कहते हैं, क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यू। याद हो गया ना। चलो अब हमारा यहाँ पे आता है कोची, पाई। क्या लिखल है, पाई। उसके बाद फाई, क्या है ये, फाई। ओमेगा, क्या है, ओमेगा। कोई दिक्कत। चलो इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा, डेल्टा। याद रहेगा। चलो इसको बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं, डेल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसे कहते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं, लैम्डा। कोई दिक्कत यहाँ तक। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। स्वाति एनी प्रॉब्लम हियर, समझ में आ रहा है। ये फिजिक्स है। हम चाहते तो डायरेक्ट बाबू लिखवा देते कि लिखो बाबू कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहा जाता है, लेकिन फिजिक्स को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम नीचे से पढ़ेंगे, जड़ी से पढ़ेंगे, तब हम आगे तक पहुंच पाएंगे। आए सुन में। कोई दिक्कत। कभी भी कोई सीखता है तो पहले अपन गली के नली में पैरने के लिए सीखता है, उसके बाद नली नहर में जाता है। आए सुन में। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सिग्मा। क्या है, सिग्मा। ठीक है। उसके बाद रो। अच्छा इसको इंग्लिश में हम लोग लिखना चाहेंगे तो रो के कैसे, रो का स्पेलिंग क्या होगा, आर ओ डब्ल्यू नहीं बाबू, आर एच ओ, रो। क्या होता है, रो। कोई दिक्कत। उसके बाद आता है म्यू। म्यू कौन कौन लिख के दिखा सकता है, म्यू ऑन द बोर्ड एकदम। म्यू कोई लिख के दिखा दीजिए तो मान जाएंगे। म्यू लिख के दिखा दो, म्यू, म्यू। म्यू किसको किसको याद है बताओ। म्यू, म्यू, म्यू लिख के दिखाइए, म्यू। चलिए लिख के दिखाओ जल्दी जल्दी। म्यू, 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 म्यू। ये वाला बचपन में ना करते हो म्यू, म्यू। अब लिख के दिखाओ तो नहीं, म्यू। चलिए जल्दी जल्दी करो। म्यू लिख आता है, म्यू। चलो आओ ना, का है दिखाओ तो। देखो एक लिख दी है म्यू। देखो म्यू कैसे लिखा था, लेकिन देखो यहाँ से एकदम ध्यान से देखना। म्यू क्या है ये, म्यू। आया सुन में। क्या है, म्यू। और इसकी छोटी बहन न्यू। क्या है ये, न्यू। इसे कहते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। याद रहेगा ना। क्या बोलते हैं इसको, डिग्री। चलो इसे कहते हैं मिनट। क्या बोलते हैं लेकिन, मिनट। और ये हमारा होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक। याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहने वाला है। तो बताओ मनीष, मनीष नहीं आया है जी, उसकी बहन भी नहीं आई है आज। चलो कोई बात नहीं। चलो चलो बताओ कौन बताएगा इसको। इसको कहते हैं ओम। क्या होता है, ओम। आए सुन में। चलो इसे कहते हैं टाउ। क्या बोलते हैं लेकिन, टाउ। टाउ नहीं, टाउ, टाउ। क्या है, टाउ। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आ गया ना जी। चलो इसको हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक नंबर ए मतलब कि परिचय, यहाँ से हमारा क्या हो गया, खत्म। कितना जल्दी हो जाएगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, यहाँ नहीं बल्कि कहाँ पे, अपना घर पे। समझ में आ गया यहाँ तक। टोटल संकेत एक बार फिर चलते हैं पीछे से, बोलो। ठीक है, एकदम पूरा के पूरा कौन सुना सकता है, चलो पूरा के पूरा एकदम ऑफर लगल है, पूरा के पूरा बताइए। खड़ी हो वो सुना दो। अल्फा बीटा गामा थीटा ईटा बीटा घीटा इसे कुछ सुना दो। बोलिए कौन कौन सुना सकता है पूरा एकदम। नीतीश कहाँ तक याद हुआ,
एकदम मन में अपना अपना याद कीजिए, कहाँ कहाँ तक याद हो चुका है। जल्दी जल्दी करो, इतना लेट कर रहे हो तुम लोग। अल्फा, हम देखो बोलते हैं, तुम लोग बताना हमको, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग से, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ओकर फुफेरी बहिन ईटा, क्या है ईटा। उसके बाद पाई, फाई, ओमेगा, डेल्टा, डेल, लैम्डा, क्या होता है लैम्डा। उसके बाद उधर बताओ, सिग्मा, रो, उसके बाद रो के बाद म्यू, न्यू, डिग्री, मिनट, सेकेंड, ओम, टाउ, क्या है टाउ। यही तो है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक है? याद हो जाएगा ना। कल सब के सबसे सुनेंगे, बत पूछेंगे कि बताओ बाबू इसको ओमेगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओमेगा, इसको बताओ बाबू क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं इसको, इसे कहते हैं डेल। एक छोटी इकाई, एक छोटी सी परिवर्तन होती है जिसे क्या कहते हैं डेल। इसे क्या कहते हैं बाबू ओम। किसका ऐसा अति प्रतिरोधकता का ऐसे मात्र, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्र क्या है ओम, और प्रतिरोधकता का है ओम मीटर है, क्या है ओम मीटर। आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, चैप्टर नंबर इसका अगला। आज समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब कुछ अलग अलग पढ़ते हैं बाबू। अब हमारा आता है कोची प्रकाश। आगे हम लोग चैप्टर में जिसे कहते हैं बाबू प्रकाश, और इंग्लिश मीडियम इसे बोलता है लाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत? वो भी परिचय है और ये भी परिचय ही है, वो भी परिचय और ये भी परिचय है। आया समझ में? कोई दिक्कत? चलो तो हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते। किसके बारे में? लाइट के बारे में। तो बाबू प्रकाश आखिरकार होता क्या है, प्रकाश आखिरकार होता क्या है? मान के चलो, ध्यान से समझना यहाँ पे तुम लोग, मान के चलो बाबू ये हमारा हंसते खेलते कौन है तो बताइए, सूर्य भगवान है। कौन है? सूर्य भगवान। अपना ऊपर मत समझ लेना स्वाति कि हमको पार दिए हैं इधर। आया सुन में, कौन है तो सूर्य भगवान है। नकिया तो भी है ये नहीं है जी। लो कौन हो गए? सूर्य भगवान। और यहाँ पे मान के चलो कि कोई वस्तु रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? वस्तु। ऐसा में कोई भी वस्तु, ईटा, पत्थर, शीशी, बोतल, कुछ ले सकते हो। चलिए अब यहाँ से आता है प्रकाश। क्या आता है? प्रकाश। और यहाँ पे किसी आदमी का क्या रखा हुआ है? कांच नहीं बाबू, नेत्र बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसके? नेत्र, मतलब कि आँख है। क्या है ये? आँख, मतलब हम ही नहीं ताक रहे इसे, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश आता है, यहाँ से प्रकाश आता है और इस वस्तु पर पड़ के और हमारा आँख को दिखता है। समझ में आया? नहीं हमारे आँख के पास रोशनी है और नहीं किसी वस्तु के पास क्या है? प्रकाश है जो अपने आप को दिखा सके। तो प्रकाश आखिरकार है किसके पास? तो सूर्य के पास। और इन्हीं के प्रकाश से हम लोग जितना भी तमाम वस्तु है वो क्या करते हैं? देख पाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश वह भौतिक कारक होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है? स्वरूप है। प्रकाश से हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं है? एक होता है ना कि प्रकाश, अगर एक अथी होता है, ग्लास होता है, और उसको इसे करोगे ना और उसको से एकदम फोकस मारेगा और वहाँ से पेपर जले लगता है ना, वो लेंस ही सब आता है। तो लेंस मतलब कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का ही क्या है? स्वरूप है, जो खुद तो नहीं दिखता है। प्रकाश देखे हो आज तक? नहीं, लेकिन हमको दुनिया की तमाम वस्तुओं को देखने के लिए क्या करता है? मदद करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आया? ना ही हमारा वस्तु के पास प्रकाश है और ना ही हमारे आँख के पास। तो आखिरकार प्रकाश है तो किसके पास है? सूर्य के पास है। अच्छा ये बताओ कि चांद के पास प्रकाश है? नहीं, अपना नहीं है। चांद भी चमकता है, तो किसकी सहायता से? सूर्य के सहायता से चांद क्या होता है? चमकता है। याद रहेगा ना? चलिए इसको मिटा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रकाश के बारे में समझते बाबू कि प्रकाश आखिरकार, देखिए प्रकाश मतलब कि इसको सबसे पहले हम लोग परिभाषा करते बाबू।
परिभाषा देते हैं कि प्रकाश आखिरकार होता क्या है। ठीक है, चलिए, तो प्रकाश वह, मतलब कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक क्या है, स्वरूप है, मतलब ऊर्जा का ही एक रूप है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ऐसे मत कह देना कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक स्वरूप है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं, ये गलत है। जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं, तो ये गलत डिफिनेशन है। जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, तो लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा का, क्या बाबू, ऊर्जा का ही एक क्या है, स्वरूप है। क्या है, स्वरूप है। आया समझ में? ऊर्जा का ही क्या है, स्वरूप है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं बताइए, हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। आया सुन में? हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब कि प्रकाश एक ऊर्जा का ही क्या है, स्वरूप है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु क्या होता है, देख पाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा बताओ, अगर मरकरी बंद हो जाए तो क्या हम लोग देख पाएंगे? मत देख तो पाएंगे, लेकिन उस क्वालिटी में नहीं। हम जो इतना साफ साफ दिख रहा है ये सब हम जो दिख रहे हैं, तो इस लाइटों अगर बंद करेंगे ना तो क्या होगा, खत्म। बंद करो तो सुन, अरे करो तो सही, देखना एमसीबी थोड़ा सा, देखो खत्म हो गया। हम नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन ये सब दिख रहा होगा एकदम साफ, एकदम, है कि नहीं है? मतलब कि प्रकाश हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आए समझ में? चलिए अगला पॉइंट में हम लोग सीखेंगे कि आखिरकार प्रकाश जो है वो कैसे गमन करता है, मतलब प्रकाश कैसे चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। और ये कथन किसका है? तो न्यूटन साहब के है। किसका? न्यूटन कहे थे कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ऐसा नहीं है कि मान के चलो कि यहाँ पे दीवार है और जब हम टॉर्च मार रहे हैं तो प्रकाश ऐसे घूम के या तुमको देखे आएगा, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे कोई आदमी खड़ी है और यहाँ से हम प्रकाश डाल रहे हैं, यहाँ पे कोई दीवार है, तो प्रकाश ऐसे दिया इस तरह इसको नहीं देखेगा, वो दीवार से टकरा जाएगा। क्या होगा? दीवार से टकरा जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। और किस रूप में गमन करता है? तो किरण के रूप में। मीटर तो रहा है लेकिन कोई बैठल होगा, देखो का ये सब तो आखिर परेशान कर रहता है जी। कोई दिक्कत है तो देखिए, ये जो हमारा किरण है इसे क्या कहते हैं, किरण। ये हमारा सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। और ये किसका कहा नाम है? तो न्यूटन साहब के। किसका है? न्यूटन साहब कहे थे जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करती है। और किस रूप में गमन करती है? तो किरण के रूप में, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। और हिंदी में बोलते हैं इसको किरण। एगो गाना सुनी हो? वो गाना सुने हो? चलो बाद में बता देंगे वो गाना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आ रहा है ना? कि हाँ तनी मनी आ रहा है? अरे कुछ ही समझना है। इसको समझना क्या है, बस हल्की हल्की बातें हैं कि जो प्रकाश है एक ऊर्जा का ही स्वरूप है। मतलब कि प्रकाश से हमको कई प्रकार की एनर्जी प्राप्त होती है। ऐसा में वस्तु को हम देख पाते हैं तो किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से कि सूर्य की सहायता से? मतलब सूर्य तो है लेकिन प्रकाश आखिरकार कई प्रकार से निकलता है। यहाँ पे हमारे सूर्य भगवान हथिन नहीं, लेकिन फिर भी प्रकाश आ रहा कि ना आ रहा है? मतलब देखो, प्रकाश के आधार पर हम लोग वस्तुओं को दो तरह से बांट सकते हैं। एक होता है मानव निर्मित, एक होता है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में सबसे
सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा हो जाएगा हमारा? सूर्य भगवान। और जो मानव निर्मित है, मोमबत्ती ले लो, टॉर्च ले लो, अगरबत्ती, अगरबत्ती नहीं होता है, इसके बाद बॉल ले लो, टॉर्च ले लो, ललटेन ले लो, ये सब क्या है? तो मानव निर्मित है। क्या है? मानव निर्मित। जो मानव बनाया है, कौन बनाया है? मानव बनाया है। आज सुन में यहाँ तक कुछ दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? न्यूटन साहब कहे थे जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब जो सीधी रेखा में चलती है, तिरछा उर्छा नहीं चलता है। आज सुन में फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक आया, वो बोला कि ठीक है न्यूटन साहब इधर आइए, हम आपके डिफिनेशन से सहमत नहीं हैं, हम आप खुश नहीं हैं। तो वो बोले जी आप कौन? तो वो बोला कि हम हैं हाइगेंस। उन्होंने कहा जो प्रकाश है वो एक तरंग की तरह नहीं, एक तरंग की तरह चलता है। तरंग के मतलब होता है बाबू इस तरह से। कैसे? इस तरह से चलता है। आया सुन में, ये किसने कहा था? हाइगेंस साहब ने कहे थे जो प्रकाश है वो इस तरह से गमन करता है तरंग के रूप में। इसको बोलते हैं वेव, बोलते हैं कोची वेव। इंग्लिश में बोलते हैं वेव और हिंदी में बोलते हैं तरंग। आई न्यूटन क्या बोले थे? जो प्रकाश है हमारा, क्या है? प्रकाश है वो किस रेखा में गमन करता है? तो सीधी रेखा में गमन करता है। याद रहेगा? जो प्रकाश है वो किस रेखा में? सीधी रेखा में। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से जाएगा फिर मुड़ेगा। अच्छा तो ये पड़ी, हाँ हम तोरे खोजी थली, मतलब मान के चलो कि यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हम प्रकाश इसे डाल रहे हैं और इसके पीछे कोई आदमी बैठल है, तो क्या प्रकाश इधर से आएगा कि इधर से मुड़ जाएगा? सीधा एकदम चल जाएगा, सीधा एकदम, और टकरा जाएगा। अगर मान के चलो कि ये चमकीली सतह रहेगा तो यहीं से यहाँ परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पे बीच में ऐनक रख दो तो प्रकाश ऐसे जाएगा फिर इसी ही मुड़ जाएगा, है कि नहीं है? यहाँ तक कुछ दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक समझ में आया? तो लिख सकते हैं प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। लिखा जाएगा यहाँ तक, लिख देना बाबू कि न्यूटन साहब का कहना नाम था कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, कुछ हो गया? पहले तो ये है, नहीं आएगा वो, नेवर नहीं मतलब आएगा। इतना लेट? चलो देखो समझ में आया? जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करती है। किसने कहा था? तो न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने कहा था जो प्रकाश है वो सीधा चलता है, इधर उधर नहीं। आखिरकार प्रकाश जो चलता है वो किसके माध्यम से चलता है, मतलब किस तरह से चलता है? तो किरण के सहायता से चलता है, मतलब कि किरण होकर के चलता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रे कहते हैं। क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। ऐसा सुन में, अब बताओ कि इति मतलब कि जो हमारा फिजिक्स है, भौतिकी है, भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन साहब। भौतिकी के पिता न्यूटन साहब को कहा जाता है। याद रहेगा? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग ऐड करते हैं। अब हम लोग लिखते हैं लाइट। क्या? इसको कहते हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी, कोई दिक्कत? लाइट यानी कि प्रकाश की। इसको हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं बाबू। किस तरह से? दो तरह से बांटते हैं। सबसे पहला आता है तरंग के रूप में। किस रूप में? तरंग के रूप में आता है। और उसके बाद ये आता है किरण के रूप में। किस रूप में? किरण के रूप में। ये कथन किनका है? तो न्यूटन साहब का। किनका है? न्यूटन साहब के। कहे थे जो प्रकाश है वो किरण है। प्रकाश क्या है? एक किरण है जो सीधे रेखा में कुछ करता है, गमन करता है। और यहीं पे एक हाइगेंस आए थे। क्या? हाइगेंस। रुको रुको, क्या है? हाइगेंस। बाबू देखो न्यूटन साहब जो है किरण बोले थे, और इन्हीं ने, और न्यूटन साहब ने ही कणी का सिद्धांत दिया था। किसका? कणी का सिद्धांत। आप लोग याद रखिएगा कि कणी का सिद्धांत किसने दिया था? तुम लोग को पढ़ना नहीं है, बस याद रखना तुम लोग को है। कणी का सिद्धांत।
आया समझ में। तो कणी का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन साहब ने। ये जो हमारा प्रकाश एक प्रकार के कण से बना है वही क्या होता है? कणी का सिद्धांत। अब चलो, इन्होंने कहा था, हाइगेंस ने कहे थे, जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलता है। तरंग का एग्जाम्पल होता है इस तरह से, मतलब कि गोल गोल घूम के। और इनका था जो सीधी रेखा में चलता है। समांतर रेखा में भी कह सकते हो या तो सीधी रेखा में भी कह सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? जो हमारा देखो प्रकाश की यहाँ से दो भाग में बटल है, सबसे पहले तरंग के रूप में और एक किरण के रूप में। तो किरण का किसने बताए थे? न्यूटन ने। और यह हमारा हाइगेंस किसने बताया था? तरंग। तो मतलब कि हाइगेंस क्या बोले थे कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? यहाँ से देखो, हम लोग क्लास 10th में कौन सा फिजिक्स पढ़ेंगे? तो किरण फिजिक्स, मतलब कि किरण भौतिकी, हमको इसके बारे में पढ़ना है क्लास 10th में। और 12th में जाओगे तो हमको वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। इसको हम लोग इंग्लिश में ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ये हमारा रे ऑप्टिक्स होता है किरण प्रकाश की, और यह होता है कौची? तरंग प्रकाश की। तो हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो किसके बारे में? किरण के बारे में पढ़ना है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ निकलते हैं बाबू हम लोग सूर्य के बारे में। किसके बारे में? सूर्य के बारे में। तो बताओ, क्या इसके पास खुद का प्रकाश होता है? होता है कि नहीं होता है? इसके पास खुद का प्रकाश होता है, मतलब खुद का प्रकाश होता है। लेकिन एक हमारा आता है चांद। कौन होते हैं? चांद। चांद मामा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। जो चांद हमारा है इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। आया सुन में? खुद का प्रकाश नहीं होता है। आया सुन में कि नहीं आया? कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो बताओ, चांद के पास खुद का प्रकाश होता है कि सूर्य के पास? सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है। चलिए यहाँ तक समझ में आया? ये सब तो छोटा छोटा टॉपिक है, तो परिचय चल रहा है। परिचय का मतलब होता है आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब सिलेबस हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब टॉपिक के बाहर है। ये सब के नॉलेज होना क्या है? जरूरी है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मान के चलो कि हमारा कोची है, बताओ। सूर्य भगवान है। कौन है? अब देखिए, और यहाँ पे हमारा है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी, जिसको कहते हैं अर्थ। चलो, यहाँ से हमारा जो पृथ्वी अति सन से हमारा कुछ आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। तो बताओ, सीधी रेखा में जाएगा कि इसी से जाएगा? सीधी रेखा में गमन करता है। तो हमको पता है, कौन बताए थे? तो न्यूटन साहब ने बताए थे। किसने? न्यूटन साहब ने बताए थे। जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। तो बताओ, यहाँ से हमारा प्रकाश कहाँ जा रहा है? पृथ्वी तक जा रहा है। और इसका दूरी जानते हो कितना है? 15,000 करोड़ किलोमीटर। 15,000 करोड़ किलोमीटर। यहाँ से सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है? 15,000 करोड़ किलोमीटर। आया समझ में? कितना? तो 15,000 करोड़ किलोमीटर, इतना ज़्यादा दूर है। आया समझ में? और डेली यहाँ से प्रकाश चल करके यहाँ आता है। आया समझ में? तो चलिए, दे दो जी। देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ से हमारा जो प्रकाश है यहाँ आता है, तो इसको जो आने में है ना एक समय लगता है। और उस समय, वो जो समय है वो क्या है? तो वो समय है 8 मिनट। 8 मिनट और कितना है? 22 सेकेंड लगभग। 8 मिनट कितना है? 8 मिनट, एक सेकेंड, मतलब कि 8 मिनट और 22 सेकेंड लगभग दिया है बाबू एनसीईआरटी में।
वो लगभग हम बताए हैं ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लगभग। तो लगभग का मतलब कि यही होता है। चलिए समझ में आया ना। जो हमारा सूर्य है और सूर्य से पृथ्वी तक जो आता है सूर्य प्रकाश, अब प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 22 सेकेंड। 8 मिनट 22 सेकेंड। अगर सेकंड पूछे तो टोटल सेकंड हो जाता है 500 सेकंड लगभग। 500 सेकंड लगभग होता है। आया समझ में। अगर हमारा सेकंड पूछे तो सेकंड कितना होता है, 500 सेकंड। निकाल कर देख लेना। 8 छक 48, 48 और 2 48 और 20 कितना होगा, 50। मतलब कि 500 मतलब 502 मतलब कि 500 सेकंड क्या होता है, लगभग में होता है। आया समझ में। चलिए तो यहाँ से जो हमारा सूर्य निकलता है, जो हमारा प्रकाश निकलता है, क्या निकलता है, प्रकाश। प्रकाश जो यहाँ से निकलता है, यहाँ से यहाँ आने के लिए एक कितना स्पीड में आता होगा मालूम है। आखिरकार सोचो, 15,000 करोड़ किलोमीटर दूर है और कितना दूर में आ गया, 8 मिनट 20 सेकेंड। जो हम लोग प्रकाश देखते हैं ना, देखो जो हम लोग सूर्य से प्रकाश देखते हैं वो अभी का नहीं होता है, वो 8 मिनट 22 सेकेंड पहले के प्रकाश होता है। आया सुन में, 8 मिनट 22 सेकेंड पहले वाला प्रकाश होता है जो हम लोग बाद में देख पाते हैं। तो देखिए यहाँ से जो यहाँ तक आता है, इसके लिए एक समय लगता है जो कितना है, 8 मिनट 22 सेकेंड। और इसके लिए एक स्पीड है, तो स्पीड कितना है, तो स्पीड है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड। आया सुन में, कोई दिक्कत। अगर हम इसको चाहेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख। एक गिन दो, देखो गया, एक फिर गया, एक फिर गया। 3 लाख किलोमीटर क्या होता है, चल जाता है मात्र कितना देरी में, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। समझ में आया। चलिए अच्छा ये बताओ, ये जो बताए हैं किसने बताया होगा। सबके यही लगता है कि न्यूटन न्यूटन न्यूटन। न्यूटन कोची है जी, न्यूटन फिजिक्स के पिता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि फिजिक्स पूरा उन्हीं का है। मॉडर्न फिजिक्स अलग है, ओल्ड फिजिक्स अलग है, सबके अलग अलग पिता है। ओल्ड फिजिक्स के पिता है, मॉडर्न के अलग अलग सब है, ठीक है। अब देखो यह जो हमारा सिद्धांत दिया था, इनका नाम था रोमर। क्या था, रोमर। इसका नाम क्या था, रोमर नाम है, रोमर। क्या नाम है, रोमर। तो बताइए एक सिद्धांत किसने दिया था, रोमर साहब ने बोले थे जो प्रकाश है, जो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना देर लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। और इसका जो रफ्तार है वो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड रहता है। 8 मिनट 22 सेकेंड लगभग क्या होता है, टाइम लगता है। और स्पीड कितना रहता है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तो कोई दिक्कत है। देखिए आज का टॉपिक कुछ कुछ था। सबसे पहले हम लोग ये संकेत के बारे में पढ़े थे। संकेत तो सब याद हो गया होगा। उसके बाद क्या था, लेकिन इसके बाद कुछ कुछ पूछ लिए थे। उसके बाद बताइए क्या था, तो बताए थे जो प्रकाश है वो एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा का ही स्वरूप है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा का ही स्वरूप है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसमें भी कुछ समझने की दिक्कत है। अब न्यूटन साहब आए तो बताएं कि ठीक है प्रकाश है जो ऊर्जा का स्वरूप है, लेकिन प्रकाश जो है वो सीधे चलता है। अच्छा लेजर लाइट देखो, लेजर लाइट इसे बारते हो तो ऐसे से जाता है, एकदम सीधे, भग से सीधे एकदम, है कि नहीं। क्या होता है, भग से सीधे। वहीं से समझ लो जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। किसने कहा था, न्यूटन साहब ने। अब न्यूटन साहब इसी से बोलते रहे तो वहाँ से एक और वैज्ञानिक आया, बोलो कि इधर हाइगेंस बोले कि हम आपके डिफिनेशन से सहमत नहीं हैं। जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलता है। तो तरंग कैसे होता है, गोल 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 घूमते घूमते। आज सुन में अब उनका सबका अलग अलग बात होता है। देखो इसी से अथी है तो इनको लगा कि इसी से गोल गोल घूम के कि सीधे तो नहीं आ रहा है, सीधे आ रहा है इसे। अगर सीधे अगर इसे आता तो फैलता इधर उधर नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे कुछ को बॉल लगा है, कुछ है बॉल लगा हुआ है, लोह लगा देते हैं बॉल। तो बॉल जो लगता है वो चारों कटी रोशनी देता है कि नहीं देता है, सही बात है कि देता है। तो यही तो है कि चारों कटी क्या होता है, फैलते जाता है। तो हाइगेंस का भी क्या है, गलत नहीं है। ऐसे नहीं ना कि ये भी फैल रहा है, अगर रहा तो सीधे नहीं मारता इसे। अच्छा इसका पीछे है देखो तो लाइट, जो हमारा ट्यूब लाइट है इसके पीछे तो अथी है,
लेकिन पीछे वो कटी रोशनी दे लेके ना दिले है, मतलब कि हाइगेंस भी क्या है, सही है अपन जगह पर। ये सब सूर्य के देख करके बोल दिए थे कि यहाँ जो आता है प्रकाश सीधे आता है। आज सुन में कोई दिक्कत है, दोनों क्या है, सही है। चलिए आगे जो था हमारा आगे है जो ऑप्टिक्स, इसको हम लोग प्रकाशिकी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दो तरह का होता है, एक होता है तरंग, तरंग का मतलब वेव ऑप्टिक्स, एक होता है रे ऑप्टिक्स। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, तरंग ऑप्टिक्स के बारे में नहीं पढ़ना है। तो तरंग ऑप्टिक्स किसने दिया था, तो हाइगेंस ने। यहाँ हमारा किरण मतलब कि रे ऑप्टिक्स हमको क्लास 10th में पढ़ना है, कोई दिक्कत। चलिए आगे कहता है कि सूर्य, तो सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है कि नहीं होता है, खुद का प्रकाश होता है, खुद का उष्मा होता है। लेकिन चांद के पास नहीं होता है, वो किसकी सहायता से चमकता है, तो सूर्य की सहायता से चमकता है। इतना छोटा छोटा बात याद करने लायक है जी। बताओ, ये हमारा सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी तक आता है कोची प्रकाश। तो प्रकाश को आने के लिए एक निश्चित समय लगता है, उस समय कितना है, 8 मिनट 22 सेकेंड लगभग। अब यहाँ से यहाँ तक जाता है तो एक स्पीड के साथ जाता है, तो वह स्पीड कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम इसको देहाती ठेठ में बोलेंगे तो 3 लाख प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, याद रहेगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब यही बात किसने बोला था, तो रोमर ने। किसने बोला था, रोमर साहब ने बोले थे। सबको न्यूटन जानता है, लेकिन इनके बारे में पढ़ लो, ये है रोमर। जो इन्हें नहीं बताया था, जो सूर्य से प्रकाश आता है वो कितना देरी में आता है और किस स्पीड से आता है, तो प्रति सेकेंड, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बाबू पदार्थ के बारे में। किसके बारे में, पदार्थ। वो वाला पदार्थ नहीं बाबू, इससे पदार्थ अलग होता है, ये हमारा पदार्थ अलग है। आया समझ में। चलिए ये हम पदार्थ को 3 भाग में बांटते हैं। के भाग में, 3 भाग में। सबसे पहले जो होता है बाबू पारदर्शी। क्या होता है, पारदर्शी, इसे लिखते हैं हम लोग पारदर्शी। पारदर्शी, इसको कहते हैं बाबू पारभासी। पारभासी, कोई दिक्कत। इसे कहते हैं हम लोग अपारदर्शी। अपारदर्शी, याद रहेगा। तो चलिए सबसे पहले को समझते हैं हम लोग, पारदर्शी को समझते हैं। पारदर्शी वस्तु का मतलब वैसी वस्तु होता है जिससे जो प्रकाश है वो आसानी से आर पार हो जाता है। आसानी से क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है। जैसे मैं देखो, ये हमारा जो मोबाइल का कवर है ये पारदर्शी है कि नहीं है। ऐसे अगर हम प्रकाश डालेंगे तो खुद तो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये हमारा जो वस्तु है कैसा है, पारदर्शी है। तो जिसकी माध्यम से, वैसे वस्तु जिसकी माध्यम से प्रकाश आसानी से ई कटी से ऊ कटी हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी मतलब पारदर्शी, हम उस साइड देख सकते हैं। आया सुन में, इसका डिफिनेशन लिख लोगे अपने से कि वे वस्तु जिनके माध्यम से, जिनकी सहायता से हम किसी भी वस्तु इस साइड से उस साइड देख सकते हैं। इसको देखो कहाँ सोच में डूबल है। अच्छा बताओ, पारदर्शी किससे कहते हैं, आर पार देख सकते हैं। आया सुन में, वे वस्तु मतलब कि वैसी वस्तुएं जिनकी माध्यम से हम आर पार देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। और होता है यहाँ पे पारभासी। क्या है यहाँ पे, पारभासी। तो पारभासी का मतलब कि हम वैसे वस्तुएं जिनकी सहायता से, जिनके माध्यम से हम आंशिक रूप से, मतलब एकदम हल्का हल्का, क्या होता है, हल्का हल्का हम लोग देख सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब क्या करना कि घर सरसों का तेल होगा ना, ओकरा एगो पेपर डाल देना और डाल के निकाल के सुखा देना, और सुखाला के बाद देखोगे ना तो ई कटी से ऊ कटी हल्का हल्का क्या होता है, दिखता है। हल्का हल्का क्या होगा, दिखेगा। उसे क्या कहते हैं, पारभासी। मतलब कि एकदम आंशिक रूप से एकदम हल्का हल्का क्या होता है, दिखता है। अब होता है अपारदर्शी, जिससे में हम हो गए। यहाँ से मैं टॉर्च मारो तो वो कटी दिख जाएगा, दिखेगा वो कटी नहीं, तो क्या हो गया हम लोग, अपारदर्शी। अब बताओ, ये रिमोट है, यहाँ पे टॉर्च मारो तो वो कटी दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। इधर से मारेंगे तो क्या उधर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, अपारदर्शी। अब बताओ, अब हम एक लेते हैं कांच। कांच का टुकड़ा,
क्या हो जाएगा? पारभासी की पारदर्शी की अपारदर्शी? पारदर्शी। अब हम एक कागज लेते हैं, ड्रेसिंग कागज, ठीक है, एक पतला कागज आता है ड्रेसिंग कागज, उसे क्या कहेंगे हम लोग? पारभासी। क्या कहेंगे? पारभासी। और एक लकड़ी उठाते हैं, क्या उठाते हैं? लकड़ी। तो लकड़ी क्या हो जाएगा हमारा? अपारदर्शी। अपारदर्शी, जिसके माध्यम से प्रकाश एकदम ना इतनियों से नहीं पार हो सकता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपारदर्शी कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? बताओ। यहाँ तक हमारा क्या हो गया? पूरा रूप से पूरा हो गया, समाप्त। तो हमारा जितना भी परिचय वाला क्लास था, मतलब कि इंट्रोडक्शन क्लास, पूरा का पूरा क्या हो गया? समाप्त हो चुका है। किसको किसको इसमें दिक्कत है? तनी मानी दिक्कत बताओ। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? सबसे पहला टॉपिक संकेत बताएं, उसके बाद बताएं प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश तो तुम लोग 10th में चढ़ गए हो, 8, 9, 10 3 क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि प्रकाश किसे कहते हैं, है ना? कि प्रकाश वह कारक है, वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और यह कथन किसने कहा था? तो न्यूटन साहब। न्यूटन ने बोले थे जो प्रकाश है वो सीधे रेखा में क्या करता है? गमन करता है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलता है, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स के पिता किसे कहते हैं? न्यूटन साहब को कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो कल हमारा टॉपिक नंबर क्या चलेगा? बी। हाँ, टॉपिक ए हमारा क्या होगा? वो कंप्लीट हो चुका है। अब कल का क्लास हमारा क्या रहेगा? टॉपिक क्या रहेगा? बी। और टॉपिक बी में क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग टॉपिक नंबर बी में।